अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरौ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहाँ रघुपति के चरित अपारा और कहाँ मति मोरी निरत संसारा। मुझे कबीर के ही लागनी का और सरस हुई अथवा फीका। जो बालक कहा तो तरी बाता सुनहि मुदित मन हितुआरु माता। क्षमियं सज्जन मोर ढिठाई और सुनिहि बाल वचन मान लाई। निज जन जाने स्नेह समेता और बैठी शांत हुई सुनहु सचेता। राम कृपा दे मिलयस हम सबका सत्संग और सावधान हुई सुनो अब मानस योग सत्संग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणों। आते सज्जनों एवं देवियों, 4 स्तर की साधना की चर्चा हम कर चुके हैं। प्रथम स्तर शरीर का है, जिसके स्वामी गणेश भगवान हैं, जिसके देवता गणेश भगवान हैं। इनका मूलाधार चक्र है और अन्नमय कोश है। दूसरे स्तर की साधना इंद्रियों की है, इंद्रियों का स्तर है। दूसरे स्तर की साधना इंद्रियों की है, जिसमें उसके देवता जो हैं भगवान सूर्य भगवान हैं, सूर्य भगवान। और उनका चक्र है मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र के साथ साथ वो कोश है प्राणमय कोश। तीसरे स्तर की साधना मन के स्तर की है, जिसके देवता भगवान विष्णु हैं, और उनका अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र हृदय के मध्य में होता है, अनाहत चक्र है। और ये मनोमय कोश के स्वामी हैं, मनोमय कोश। और चौथे स्तर की साधना बुद्धि के स्तर की है, और बुद्धि के स्तर की साधना के देवता भगवान शंकर हैं, और इनका आज्ञा चक्र है और विज्ञानमय कोश है। और अब आज 5वें स्तर की साधना है। 5वें स्तर में अहम इसके स्तर की साधना है। अहम का स्तर जो होता है उसके स्वामी गुरु भगवान होते हैं, और गुरु की वंदना करते हुए लिखा गया है, वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि और महामोहतम पुंज जादू वचन रवि कर निकर। और इनकी उपलब्धि क्या है? प्रेम। 5वें स्तर की साधना शरीर में श्वास, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम की उपलब्धि। ये है 5 स्तरीय साधना की उपलब्धियाँ।
गुरु कौन है? बंदो गुरुपद कंज, कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। और कमल जो है ये अनासक्ति और कोमलता का प्रतीक है। और सबसे बड़ी अनासक्ति क्या इसमें होती है कि ये जल के अंदर रहता है, लेकिन जल से अनासक्त रहता है। इसके ऊपर जल की एक बूंद नहीं टिक सकती है। कमल के पत्ते के ऊपर और आज आप जल छिड़कें तो उसके ऊपर जो है एक बूंद भी कभी टिक नहीं सकती है, इसलिए इसको अनासक्त कहा गया। कमल जो है कोमलता का प्रतीक है और अनासक्ति का प्रतीक है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। कृपा सिंधु अर्थात कृपा के सागर हैं और नर रूप है। नर के रूप में हैं जरूर, लेकिन वो हैं हरि, साक्षात भगवान ही हैं वो। महामोह तम पुंज, महामोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, महामोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए वो सूर्य के किरणों के समूह के समान हैं। और गुरु जो है इसका चक्र क्या होता है? सहस्त्रसार, सहस्त्रसार चक्र होता है। और चक्र कोश आनंदमय कोश होता है। आनंदमय कोश के स्वामी हैं गुरु। और ये कहाँ निवास करता है? सहस्त्रसार चक्र ये चोटी के ऊपर, जहाँ चोटी होती है वहाँ पर जो है निवास करते हैं गुरु। चोटी के ऊपर जो है निवास करते हैं। और वहाँ पर हजारों कमल के पंखुड़ियों के बीच में उनके चरण स्थापित रहते हैं। और उसके बाद जो है वहीं पर जो है भगवान राधा और कृष्ण का मिलन होता है। राधा कृष्ण कौन है? प्रेमा अवतार है, ये प्रेम के अवतार हैं दोनों जो है। प्रेम ही इस जगत को सिखाने आए थे। दोनों जगत में आए थे तो राधा और कृष्ण जो है प्रेम सिखाने के लिए आए थे। तो ये प्रेम का ही उपलब्धि है इस साधना में। इस साधना में गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत यमान, माता सबरी को उपदेश देते हुए भगवान राम ने उपदेश देते हुए कहा था, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान। तीसरी भक्ति बताई थी उन्होंने माता सबरी को कि ये अमानी बन करके, अर्थात मान की इच्छा को परित्याग करके गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान। और बंदो गुरुपद पदुम परागा सुवास सरस अनुरागा। गुरु के कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही वंदना में सबको, किसी को छोड़ा नहीं है। सबको यहाँ तक जो बाधा पहुँचाने वाले आसुर उनकी भी वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये पांचवें स्तर की साधना अहम के स्तर की है। और इसमें जो है गुरु की कृपा मिलती है। गुरु की कृपा कब मिलेगी? जब इसमें सर्वभावेन आत्मसमर्पण का गुण होगा, जब तभी उसकी कृपा मिलेगी। सर्वभावेन आत्मसमर्पण का मतलब है कि पूरी तरह से अपने को दे देना, सर्वभावेन आत्मसमर्पण। और इसको हम शरणागति भी कर सकते हैं, इसको हम शरणागति भी कर सकते हैं। और ये प्रेम तत्व की उपलब्धि कराते हैं, प्रेमा शक्ति की उपलब्धि कराता है। 5 स्तर हैं। शरीर के स्तर पर जीवनी शक्ति प्रकट होती है और इंद्रियों के स्तर पर प्राण शक्ति उपस्थित होती है। और आह्लादनी शक्ति जो है ये मन के स्तर की साधना में प्रकट होती है। आह्लादनी शक्ति, जो आह्लादनी शक्ति कौन है? आह्लादनी शक्ति के मालिक जो है कौन है? देवी सीता है आह्लादनी शक्ति, और वो राम की आह्लादनी शक्ति हैं। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर ध्यान की साधना से, सुमिरन की साधना से भगवान शंकर क्या करते हैं? चेतना शक्ति का प्राकट्य करते हैं। और भगवान शंकर तो त्रिभुवन गुरु कहलाते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना, वेदों ने बखान किया है कि शंकर जी जो है त्रिभुवन गुरु हैं। और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव को न। हनुमान जी को भी गुरु के रूप में पूजा जाता है, वो भी गुरु के स्थान पर हैं।
गुरु भगवान का स्वरूप होता है। कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसमें खासियत यही है कि सर्वभावेन आत्मसमर्पण, इस बट लगाए बिना, किसी प्रकार का तर्क वितर्क किए बिना गुरु के चरणों में हमको समर्पण होना होगा तभी। और ये आज्ञा चक्र के आगे जो है गुरु किसी किसी शिष्य को ही ले जाता है आगे, वरना ये आज्ञा चक्र तक ही छोड़ देता है शिष्य को। कोई कोई बहुत विशेष योग्य शिष्य होता है तो उसी को गुरु ले जा पाता है शायद 60 तक, जहाँ पर प्रेम की उपलब्धि होती है वो, और हर एक को नहीं ले जा पाता है, क्योंकि हर एक में उतनी योग्यता नहीं होती है। जितनी योग्यता है उतनी आगे बढ़ा सकता है गुरु। और गुरु कर क्या सकता है? गुरु तो वही करता है जितना साधक के अंदर या शिष्य के अंदर जितनी सामर्थ्य है, जितना वो योग्य है, उसी योग्यता के अनुसार उसको आगे बढ़ाता रहता है। तो ये प्रेम तत्व की उपलब्धि होती है, प्रेमा शक्ति की उपलब्धि होती है। और ये प्रेमा शक्ति जो है, देखिए अरण्य कांड में बड़ी पॉपुलर चौपाई आई है, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन यारा। राम केवल प्रेम के अवतार, प्रेम को ही मानते हैं। प्रेम से जो हमको बचता है उसको हम सर्वभावे, जो हमारे समर्पण कर देता है उसको हम ध्यान रखते हैं, उसका हम बराबर ख्याल रखते हैं। और प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिका है, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, शीश दे ले जाए। शीश देने का मतलब है समर्पण, शरणागति। जो शरणागति का योग पहुंच जाता है उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से कि अपने घर में बहुत सामान्य काम करने वाली जो महिला आती है, ये भी प्रेम से बड़े समर्पित भाव से सेवा कर रही है, और यदि कहीं 2-1 दिन के लिए छुट्टी पर चली जाती तो आप बेचैन हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके बगैर काम नहीं चल रहा है, जल्दी बुलाओ उसको। इसलिए और प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम खेतों में पैदा होने वाली या बाड़ी में पैदा होने वाली चीज़ नहीं। प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम सदा बढ़िबो करे, ये प्रेम हमेशा बढ़ता है, कभी पूरा नहीं होता है। और पूरा होने वाला होता तो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। भरतलाल जी क्या मांग रहे हैं? भरतलाल जी मांग रहे हैं सीताराम चरण रति मोरे, और अनुदिन बढ़े, पूरा होने वाला नहीं है इसलिए बढ़े, हमेशा नित्य प्रति बढ़ता रहे। इसी प्रकार से भोलेनाथ क्या मांग रहे हैं? बार बार वर मांगहूँ हरस देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भगत सदा सत्संग। किसी ने पूछ दिया बाबा बार बार क्यों? कहना बार बार इसलिए क्योंकि पूरा होने वाला नहीं। पूरा होने वाली चीज़ जो होती है उसको एक बार मांग ली जाती है, लेकिन ये पूरा होने वाली नहीं, इसलिए बार बार। बस इन्हीं शब्दों के साथ इस तरह की साधना की हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। आज 5 स्तरों की साधना की पूर्णाहुति हो गई है। शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहंग में प्रेम की उपलब्धि, ये त्रिसूत्री साधना पद्धति है। तब करना है शरीर से, तो इससे क्या होगा? शरीर में स्वास्थ्य और इंद्रियों में शक्ति, 2 स्तर संभलेंगे। और मन से यदि सेवा करेंगे तो सेवा में आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, समय का 24वां प्राथमिकता में भगवान के लिए देना है। तभी आप जो है आनंद की उपलब्धि कर सकते हैं और इसमें आनंद प्रकट होता है। और चौथी साधना है बुद्धि के स्तर की, जिसमें सुमिरन की साधना है। सुमिरन से क्या होता है? ज्ञान, ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये चौथी आखिरी साधना जो है अहंग के स्तर की साधना, ये समर्पण से आती है। और समर्पण, जब ये 3 साधनाएं चलेंगी तो समर्पण स्वतः हो जाएगा। समर्पण करना नहीं पड़ता, ये हो जाता है। जब सच्चाई ईमानदारी से तीनों साधनाएं तब की और सेवा की और सुमिरन की चलेंगी तो समर्पण तो ऑटोमेटिक होने वाली चीज़ है, जो हो ही जाएगी।
बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण